हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आज पूरे देश में यूजीसी इक्विटी रूल को लेकर बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। आप देख रहे होंगे विश्वविद्यालय और जो महाविद्यालय होते हैं, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पर एक वर्ग इसके समर्थन में है तो एक वर्ग इसको लेकर सड़कों पर उतरा हुआ है। ऐसा क्या है कि इसको लेकर एक बड़ा तबका जो है इसको विरोध कर रहा है। आज इसी को लेकर हम आपके सामने आए हुए हैं और आप लोग को एक एक चीज़ बताएंगे। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट नई अपडेट आई है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आई है, वो अपडेट आई है कि यूजीसी इक्विटी रूल 2026 पर एक पीआईएल फाइल हुई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में और वो पीआईएल एडमिट हो गई है। तो ऐसा क्या है यूजीसी इक्विटी रूल में जिसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं और पूरे देश में जो है असंतोष इसको लेकर मचा हुआ है। इसको जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोग से ही डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। जो स्टूडेंट्स हैं आप लोग उन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा इस बिल में क्या हुआ है कि इसको लेकर जो छात्र का एक वर्ग है वो सड़क पर उतरा हुआ है। आज इसको एक एक करके हम लोग जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और फिर इसका एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। ये जो बिल रूल्स पर हमने आपको वीडियो दिया, थोड़ा हम चाहते थे कि इस पर और स्टडी कर लिया जाए, इसको और समझ लिया जाए, इस पर नए अपडेट को देख लिया जाए। जब फुली हम सेटिस्फाई हो जाए तब इस पर हम आप लोग के लिए वीडियो दें। तो वो समय आ गया, इस पर पूरा समझ लिया गया है, तब आपके सामने इसको वीडियो रखा जा रहा है। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर ले। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल आप लोग के लिए बनाया गया है कि कोई भी अपडेट हो, लॉ से रिलेटेड, आपके पढ़ाई से रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड, तो आपको आपके सिस्टम पर उसको दिया जा सके। तो अगर एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कोई भी वीडियो परीक्षा रिफ्रेशर का बनेगा तो आपके सिस्टम पर उसका इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर का कोई वीडियो पब्लिश होने जा रहा है। इसके साथ साथ आप परीक्षा रिफ्रेशर के टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं @ परीक्षा रिफ्रेशर के नाम से। आप इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हैं परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के नाम से। आप फेसबुक पर जुड़ सकते हैं हर्ष बिहारी के नाम से। इसके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू जुड़ सकते हैं। सारे सोशल मीडिया के दरवाजे आप लोग के खोले गए हैं ताकि कोई भी लॉ से रिलेटेड टॉपिक होता है, वीडियो होता है, कुछ भी हो तो आपको आपके पास आसानी से मिल जाए। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि जो यूजीसी इक्विटी रूल है 2026, इस पर क्यों इतना विवाद हुआ है। डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो एआईबी है, ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम है, वो बहुत ज़रूरी है आप लोग को निकालना। अगर आप एआईबी को नहीं क्रैक करेंगे तो ना तो एडवोकेसी कर पाएंगे और ना जुडिशल सर्विसेज में जाएंगे। एआईबी 20 का जो रिज़ल्ट था 31% स्टूडेंट फेल हुए, लेकिन जहाँ तक परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की बात थी 100% एआईबी 20 में रिजल्ट आया। सभी स्टूडेंट इसमें पास हुए, कोई भी फेल नहीं हुआ। अब आप लोग के लिए जो अगला एआईबी है 7 जून 2026 को डेट आ चुकी है, डेट फिक्स है। आप लोग के लिए लगभग 5 महीने का समय है और इसके लिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल पब्लिश कर दिया है एआईबी गाइड के रूप में, टेस्ट सीरीज के रूप में, सॉल्व पेपर के रूप में और 40 कंबाइंड बेयर एक्ट के रूप में। आप इसको मंगा के पढ़ सकते हैं और एआईबी 21 को आप क्रैक कर जाएंगे, कोई आप रुकने नहीं पाएंगे। स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर की ओर से आप लोगों के लिए ढेर सारी स्टडी मटेरियल भी है। आपको जो भी स्टडी मटेरियल लेना हो, न्यू क्रिमिनल्स लॉ का, प्री का, मेंस का, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, माइनर एक्ट, मेजर एक्ट, लोकल लॉज, फैमिली लॉ, सभी पर आप लोग को जीएस, जनरल स्टडी सब पर मिलेगा। चलिए डियर स्टूडेंट, हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि भारत सरकार ने एक कानून बनाया, 15 जनवरी 2026 से पूरे देश में लागू कर दिया। ये कानून है क्या? प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए नियम। सरकार का ये कहना था कि जो उच्च शिक्षण संस्थान होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, डिग्री कॉलेजेस होते हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्टेट की यूनिवर्सिटी हो, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, कोई इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर जाति के आधार पर बहुत भेदभाव होता है, लिंग के आधार पर बड़ा भेदभाव होता है। उसको रोकने के लिए सरकार ने एक कानून बनाया और इसको 15 जनवरी 2026 से पूरे देश में लागू कर दिया। और ये कहा कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होंगे वो एक इक्विटी कमेटी बनाएंगे और इक्विटी कमेटी के सामने जो भी छात्र छात्राएं पीड़ित हैं
इसके साथ जो उस जाति से जुड़े हुए हैं, SC ST OBC, अगर उसके कोई कर्मचारी, उसके कोई शिक्षक है, वो भी इक्विटी कमेटी के सामने इसको क्या कर सकते हैं, अपनी पीड़ा को डाल सकते हैं। अब देखिए, जब ये कानून बन के सामने आया, तो इसके जब गजट में पब्लिश किया गया, तो इसको लोगों ने इसको पढ़ा, इसकी एक एक लाइन को समझा। इसके बाद वाराणसी के एक छात्र हैं मृत्युंजय तिवारी। जो मृत्युंजय तिवारी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल किया और उनके एडवोकेट हैं रीना N सिंह, विष्णु शंकर जैन, अनिल मिश्रा। ये 3 इन एडवोकेटों ने मृत्युंजय तिवारी जी की रिट को PIL के फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, जो एडमिट हो गई है। देखिए, इसमें जो ऑब्जेक्शन उठाया गया है UGC के इक्विटी रूल पर, जो इसके सेक्शन नंबर 3C है, सेक्शन 3 का C, उसके लेकर ऑब्जेक्शन उठाया गया है। पहले ये कहा गया कि जो ये रूल बनाया गया है, ये केवल SC ST OBC तक ही सीमित है, यानी जो फॉरवर्ड क्लास के स्टूडेंट हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। ये सबसे बड़ी चीज़ इसमें आपत्ति उठाई गई और ये कहा गया जिस कारण ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और का ये वायलेशन है, उल्लंघन है। इसके साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया गया, ये कहा गया कि जो एजुकेशन है, शिक्षा है, ये जो सब्जेक्ट है कंकरेंट लिस्ट का है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल नंबर 7 है, इसमें 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंटली। तो एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। तो जब सरकार इस पर कानून बना रही थी कि लोगों के साथ जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव न हो, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिना राज्य सरकारों से पूछे, स्टेट गवर्नमेंट से तो कोई डिस्कस ही नहीं किया, सीधे उसने कानून बना दिया। तो ये जो है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट की कोई भूमिका नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट से कोई ओपिनियन नहीं लिया गया है, इसलिए इस कानून को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। तो देखिए, ये पॉइंट लेकर UGC पर जो इक्विटी रूल है, इस पर PIL फाइल हो चुकी है। अब हम लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद एक जजमेंट दिया जाएगा। देखिए, जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा वो सर्वमान्य होगा, उसको सारे वो लोगों को मानना पड़ेगा। जो इस कानून को अच्छा मान रहे हैं उनको भी मानना पड़ेगा, जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं उनको भी मानना पड़ेगा, और एक इस पर अंतिम विराम लग जाएगी। तो हम लोग इंतज़ार करना चाहते हैं, हम लोग लॉ से जुड़े हुए हैं, हम लोग लॉ की बातों को मानेंगे। हम लोग इंतज़ार करते हैं उस समय का जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये केस डिसाइड करके और एक गाइडलाइन दी जाएगी। डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस है, जो पिछले 35 वर्षों से आप लोगों के लिए रन कर रहा है, कंटिन्यूअस रन कर रहा है, ढेर सारे जुडिशल ऑफिसर, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर इसके इंस्टीट्यूट से अभी तक बने। इसी परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस को फोकस किया जा रहा है AIB 21 पर। देखिए, जो AIB 21 है, फ्रेश बैच आप लोग के लिए स्टार्ट हो रहा है और बहुत ही नॉमिनल रेट पर स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही नॉमिनल रेट पर, मंथली फीस के साथ स्टार्ट हो रहा है। आप कैसे एडमिशन लें, 2 व्हाट्सअप नंबर आपको बता दिए जा रहे हैं, 9005078691, 9005078691। दूसरा नंबर है 9335144265। इसमें से किसी भी नंबर पर आप अपना मैसेज छोड़ देंगे कि मुझे ऑल इंडिया बार का जो 21 का एग्ज़ाम है वो देना है, या मुझे कोई स्टडी मटेरियल चाहिए। आप जब मैसेज छोड़ देंगे तो आगे आपको क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है वो आपको व्हाट्सएप पर बता दिया जाएगा। उसको आप कंप्लीट करेंगे, फिर आपको क्लास में ले लिया जाएगा, स्टडी मटेरियल आपको भिजवा दिया जाएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगता है, आप ही लोग के लिए बनाया जाता है। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने कमेंट्स को ज़रूर लिख दिया करिए। थैंक यू।